गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम स्टडी कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में। टॉपिक पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओके स्टूडेंट, मैं इसके बारे में आपको नॉर्मली अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए बताती हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो किससे बनता है? ऑस्मोसिस से। ओके, ऑस्मोसिस से ही के द्वारा ही ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ओके, ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल आप लोग खुद भी जानते हो क्योंकि हमारे आसपास होता है। जैसे कि हम जैसे दाल वगैरह बनाते हैं। ओके, तो जो दाल होती है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कुकर में डाल के अगर बॉईल करेंगे उसको, तो उसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन उसी दाल को अगर हमने ओवरनाइट वाटर में डालकर रख दिया, सोख हो गई, तो वो क्या होना, जो दाल ने जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उसको ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, उसी क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। अच्छा, ऐसे राजमा को भी अगर हम ओवरनाइट उसको वाटर में सोक करने के लिए रख दें तो वो भी क्या हो जाते हैं, सुबह फूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको प्रेशर कुकर में कुक करने में कम टाइम लगता है। ओके, इसी तरह के एग्जांपल मतलब मैं नॉर्मली बता रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस हिंदी में बोलते हैं परासरण। ओके, यहाँ पे दे रखा है हमें the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a solution of low concentration of one of high concentration is termed as osmosis. Okay, osmosis क्या होती है? एक spontaneous प्रोसेस होती है जो क्या होती है, सॉल्वेंट जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। जो हमने दाल ली या राजमा ली, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कम रहती है। वाटर की क्या रहती है? ज़्यादा। तो वो क्या करती है? लो से हाई की तरफ चली जाती है। तो वाटर क्या करता है? उसके अंदर चला जाता है क्योंकि दाल की कम रहती है, लो से हाई की तरफ जाना। ओके, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हो, यहाँ पर आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। ये जो बीच में मेम्ब्रेन दे रखी है वो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो क्या करते हैं? सॉल्यूशन के बीच में लगा देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं वही क्या होते हैं, उसमें से ट्रांसफर हो पाते हैं, बाकी और कुछ उसमें से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अभी आप यहाँ देख सकते हो, एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है ना, लेकिन ये प्योर सॉल्यूशन है और ये क्या है? इम्प्योर है। तो क्या हो रहा है? वाटर कहाँ जा रहा है? इसकी तरफ जा रहा है क्योंकि ये वाटर इसमें से ट्रांसफर हो पाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो आप देख सकते हो इसका लेवल बढ़ गया और इसका लेवल कम हो गया क्योंकि ये ही जा पा रहा है और इसका ये प्योर सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है? ये इधर ट्रांसफर होके नहीं आ पाएगा। तो सेमी परमिएबल का काम यही होता है। यहाँ पे दे रखा है, अ वेरी थिन लेयर ऑफ लिक्विड और सॉलिड इज नोन एज मेम्ब्रेन। कैसी होती है? लिक्विड और सॉलिड की बनी रहती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। सम मेम्ब्रेन such that they allow all types of substance to pass through them. These are called permeable membrane. Okay, आपको हिंदी में भी दे रखा है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में दे रखा हुआ है। यहाँ हिंदी में भी आपको इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जब किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ। देखो, एक बीकर लेते हैं हम, ओके,
इसमें तो क्या भरा हमने, ये जार लिया हमने, इसमें पूरे में हमने वाटर भरा हुआ है, और इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन, और इसमें क्या लिया हमने, वाटर। ओके, अब शुगर सॉल्यूशन अपना यहाँ तक भरा हुआ है। अब देखो क्या यहाँ पर क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन हाई किसकी है, इसकी, और लो किसकी है, सॉल्यूशन की। इसकी कंसंट्रेशन वाटर की तो लो ही होगी, लेकिन जो शुगर है वो तो पूरी शुगर सॉल्यूशन है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या, हाई। तो क्या हो रहा है, शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो वाटर है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाती है। तो ये वाटर क्या होगा, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाना स्टार्ट कर देगा, तो इसका लेवल है वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ओके, अब क्या हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ रखी हुई है, एक तरफ तो वाटर, एक तरफ शुगर सॉल्यूशन, तो वो वाटर को इजीली अपने में से ट्रांसफर कर पाएगी एज कम्पेयर टू शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए क्या करती है, वाटर को इजीली अपने अंदर से ट्रांसफर कर पा रही। अब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब देखो जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो उसका लेवल क्या होता है, बढ़ता जाएगा। मान लो इस ट्यूब का एंड यहाँ पर है, इतना बड़ा, फिर उसके बाद इतना बड़ा, इतना बड़ा, और यहाँ पे जाके पूरी भर गई है। तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है कि जो यहाँ पर एक रहती है हमारी कंडीशन, वो कंप्लीट हो गई है, फुलफिल हो गई, उसके बाद में और हमको प्रेशर नहीं चाहिए, उसको ही कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपकी बुक में यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, जो मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके, ये एक ट्यूब ले ली गई है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर, और इसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है। तो सेमी परमिएबल के द्वारा ये इसमें जाएगा और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ओके, अब डेफिनेशन देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच डेवलप व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ऑस्मोसिस जो के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, और वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये इसका कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे भी प्रेशर कंप्लीट हो गया। वो किस में डेवलप्ड होता है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्वेंट। ओके, सेपरेट हो गया, फ्रॉम किसके द्वारा हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। हिंदी में भी आपको बुक में दिया हुआ है, परासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक के अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। जो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे डेवलप्ड हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तो कंप्लीट ही हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेशर के द्वारा जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, उसके बराबर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके ऊपर भी एक थ्योरी बताई हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब इसमें भी जैसे कि हमने एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, राउट्स लॉ, इनमें हमने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर एक वॉन्ट हॉफ होता है, साइंटिस्ट है वॉन्ट हॉफ। उन्होंने एक डेरिवेशन दिया था, यहाँ पर उन्होंने सुझाव दिया है कि जो पाई होता है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट। ओके, तो पाई अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूट में। मीन्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ओके, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, कंसंट्रेशन के।
तो पाई, अब कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा CRT। ओके, RT क्या है इसका कांस्टेंट है। ओके, अब C को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को NB/VRT। ओके, ये किसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का, अरे सॉरी नॉर्मेलिटी नहीं, मोलैरिटी का। ओके, तो पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन में क्या आ जाएगा, ये NB की जगह पर हम लिख सकते हैं V/RT। तो इससे भी हम कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशन के थ्रू कि है ना, ऑस्मोसिस प्रेशर भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम उसे मोलर मास फाइंड कर सके। आपकी बुक में भी इसको दिया हुआ है, थोड़ा अपोजिट दे रखा है उन्होंने, पाई V डायरेक्टली इज इक्वल्स टू NRT। तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में ढालेगा, जबकि उसका आयतन ताप विलयन से ताप से आयतन के समान होता है। ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, तनु विलयन का सिद्धांत, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसके ऊपर एक ये थ्योरी बनाई हुई है। ओके, जिसको किसने फाइंड किया, वॉन हॉफ ने किया। पाई V इज इक्वल्स टू क्या हुआ, NRT। अब क्या पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, NRT होता है, तो V इधर लिया है तो NV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RT। पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन V को क्या बोलते हैं, C। यही हमने यहाँ पे सोल्व करा। C को हम क्या बोल सकते हैं, N/V। B यहाँ लगा दिया मैंने सॉल्यूट के लिए, तो इसको हम मोलिकुलर मास निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। सेम ही डेरिवेशन है, यहाँ पे बता दिया पाई क्या है, विलयन का परासरण दाब, V विलयन का लीटर में आयतन, N क्या मोलों की संख्या, C क्या है मोलर सांद्रण विलयन, और T क्या है केल्विन टेम्परेचर। इंग्लिश मीडियम की बुक में भी आपको ये सेम ही दिया हुआ है, सो आप देख लेना बुक के अंदर भी, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आप समझ सकते हो। ओके, तो आपका ये ऑस्मोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक होता है डिफ्यूजन, इसी में ही आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में दो डिफरेंस दिए हुए हैं। तो जो ऑस्मोसिस होता है मतलब क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, हायर से लोअर में आता है, कोई चीज श्रिंक हो जाती है, ठीक है ना। जैसे अभी तो क्या हो रही है, दाल वगैरह हम वाटर में डाल रहे हैं तो वो फूल के मोटी हो रही है, फूल रही है ना, तो और इसमें क्या होगी, उसमें से उसका वाटर वापस निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि ये लिक्विड में ही होती है और ये लिक्विड और गैस दोनों में ही होती है। ओके, ये लोअर से हायर में होती है और हायर से लोअर में होती है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। बस इसका छोटा सा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य आणविक द्रव्यमान।